तक आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बाकायदा तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि नेतृत्व पर कांग्रेस का दैवीय हक नहीं है। 10 सालों में 90% चुनाव हारी है कांग्रेस। तो बड़ा ये बात कही गई राहुल गांधी पर तंज कसते हुए, और साफ साफ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 10 सालों में 90% चुनाव जो है वो कांग्रेस हारी है। इसका आप मतलब समझिए कि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस जो अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे हम ममता बनर्जी की बात कर लें, सब धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। और ऐसे में चुनाव रणनीतिकार की हम बात करें प्रशांत की, तो ये बड़ा बात निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ से सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक का। दीपक, जिस तरीके से कांग्रेस खुद इस वक्त अलग थलग पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां दूरी के मोड़ पे फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इस बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साफ ये कह रहे हैं कि नेतृत्व पर कांग्रेस का दैवीय हक नहीं है। कैसे समझा जाए इस बयान को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10 साल में 90% जो है चुनाव हारती जा रही है। कभी कांग्रेस के सलाहकार हुआ करते थे प्रशांत किशोर, और आज कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। अगर बात की जाए तो जब कैप्टन अमरिंदर से मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो वो उनके सलाहकार थे। तो लगातार जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, अब वो कांग्रेस पे उंगली उठाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए निदाद, तो लगातार कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो चाहे वो विपक्ष को किसी भी मुद्दे को लेकर आप देख लीजिए, अब विपक्ष भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। कल तक जो टीएमसी या फिर लेफ्ट है, जो भी पार्टी थी कल तक कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, वो अब दूरी बना रही है। इसी को लेकर कल एक ममता बनर्जी ने एक बयान भी दिया था राहुल गांधी पे, बिना नाम लिए छुटकी पे, कि हम पूरा देश घूम रहे हैं और लोग यहाँ बाहर घूम रहे हैं। तो जब आप देश में रहेंगे तभी आपको असली का पता चलेगा कि हाँ, असली देश में आखिर चल क्या रहा है। तो आज जैसे प्रशांत किशोर ने इस पे एक हमला बोला, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समझ में आ सकता है कि प्रशांत किशोर ने किस बयान पे कहा है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर की क्या है कि ममता बनर्जी की नजदीकी है, तो इसको लेकर अब एक कयास लगाया जा रहा है कि जब यही प्रशांत किशोर जो थे सलाह मशवरा देते थे, और इनके सलाह मशवरे के बिना कांग्रेस एक कदम भी आगे नहीं चलती थी, लेकिन आज यही प्रशांत किशोर तंज कस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बिहार से बड़ी खबर की। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। जूरन छपरा स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच और परीक्षण किया गया था, और इसका शिविर बाकायदा लगाया गया था। लेकिन शिविर के दौरान तथाकथित लापरवाही का नतीजा रहा कि 125 से ज्यादा मरीजों की आंख की जो शल्य चिकित्सा और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 26 से ज्यादा मरीजों की एक आंख की रोशनी जो थी वो खत्म हो गई। और आपको बता दें कि ये मामला दरअसल सोमवार को सामने आया, जिससे मरीजों के परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब मरीजों के परिजनों ने अस्पताल जाकर के इस लापरवाही की जानकारी लेने की कोशिश की, तो अस्पताल कर्मचारी मरीजों के परिजनों से अभद्र व्यवहार कर अस्पताल छोड़कर निकल गए वहां से। पीड़ित मरीजों ने बताया कि 22 नवंबर को आई हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के कैंप लगा था, और जिसमें 100 से ज्यादा मरीज ऐसे थे जिन्होंने मोतियाबिंद ऑपरेशन अपना करवाया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही मरीजों को दिक्कत होनी शुरू हो गई, मरीजों की आंखों में परेशानी होने लगी। जब इस मामले में परिजनों ने सख्त तेवर दिखाए, तो अस्पताल प्रबंधन ने सभी मरीजों को आनन फानन में बेहतर चिकित्सा के नाम पर पटना भेज दिया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक के जरिए इन्फेक्शन की बात सामने आई, और इन्फेक्शन की बात बताते हुए मरीजों का एक आंख निकाल देने का सुझाव दिया गया, जिससे मरीजों के परिजनों में फिलहाल काफी आक्रोश बना हुआ है। सोमवार के ऑपरेशन करके धो आयल, तकरा 1-2 घंटा के बाद में उल्टी होए लागल, बहुत दर्द ज्यादा जोर होल, भर रात घिरी कटली। बिहान बेला नाम काट के हटा, बिहान बेला पट्टी उट्टी खोल के हटा देलक, भेज देलक। 2-3 दिन घरे रहली, घरे रहला के बाद में न दर्द आराम भेल न उल्टी आराम भेल। तो फिर वो दिन अली यहाँ देखावे, तो यहाँ कहलक जे अथी नहीं, आँख में इन्फेक्शन करके आया है। हम कहली हम सब 22 तारीख सोमवार दिन को माने कि ऑपरेशन कराए थे हम लोग मोतियाबिंद का। ऑपरेशन के बाद में 4 घंटे के बाद में दर्द होना शुरू कर गया। दवा लिए, दवा से नहीं माने कि दर्द ख़त्म हुआ, फिर इंजेक्शन लगवाए तो थोड़ा राहत हुआ, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हुआ। कल होकर के यहाँ से हम लोगों को भेज दिया गया। अब भेजने के बाद में डेट दे दिया गया जो 2-4 रोज़ के बाद में आकर के दिखा लेना। दवा दे दिए, चश्मा दे दिए,
वहाँ से आने के बाद में दर्द बढ़ता रहा। यहाँ आने से आकर के दिखाए जब तो कहे जब माने कि इन्फेक्शन फैल गया है इसमें, जो चलिए पटना लेकर के चलिए। बड़ा सब माने कि बस यहाँ भरा हुआ और यहाँ से माने कि 9 आदमी और उसके परिजन माने कि 2-4 जो थे वो सब लोग गए पटना के। अब की दिक्कत है? सोमवार के जे ऑपरेशन करके धो आयल तकरा 1-2 घंटा के बाद में उल्टी होए लागल आ बहुत दर्द ज्यादा जोड़ होल। भर रात घिरी कटली। बिहान बेला नाम काट के हटा, बिहान बेला पट्टी उट्टी खोल के हटा देलक, भेज देलक। 2-3 दिन घरे रहली। घरे रहला के बाद और चलिए इसी तरफ करते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, जो कि सहारनपुर में मौजूद हैं। वहां पर एक रैली का आयोजन किया गया है। खुद अमित शाह भी वहां मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सुशासन दिया है। इस दंगे के प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। आज जहां पर लिखा होता था, एक शब्द लिखा होता था कि ये मकान खाली है, और मकान खाली है का नारा देके वहां के रहने वाले शांत प्रिय लोगों को घर से बाहर कर दिया जाता था। शाम को 5 बजता था कि माँ और बहनें इस बात के लिए अपने घर में चली जाती थी कि कहीं उनके सम्मान को चोट ना पहुंच जाए। आज योगी जी के शासन में 4.5 वर्ष से ऊपर हो गया है। ये माफिया, ये गुंडा, ये अराजक तत्व आज हिम्मत नहीं कर सकते कि हमारी माता और बहना की तरफ आंख उठाकर देख सके। इसलिए इस बदलते हुए क्षेत्र में पहले की सरकारें जो गन्ना की मिलें चलती थी उनको बेच देती थी या उनको बंद कर देती थी। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि 119 की 119 मिलें पूरे 4.5 वर्ष चली है और हमने बंद मिलों को भी खोलने का काम किया है। आज इस अवसर पर मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था जो 2017 में थी, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। जो पहले बेरोजगारी की दर 17.4 हुआ करती थी, आज बेरोजगारी की दर 4.1 हो गई है। हमने 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम। तो सहारनपुर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और बुद्ध अध्यक्षों को यहां पर संबोधित किया जा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए अगर बलि चढ़ानी पड़ी तो भी तैयार है। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा हमारा एजेंडा है, ये बात वो साफ साफ कह रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि जिस तरीके से कल पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आता है, उसके बाद में सफाई बीजेपी की तरफ से आती है, लेकिन अब एक और ये विवादित बयान। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। तो क्या मानते हैं सर आप, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी और जगह है जहाँ मतलब जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, यहाँ तो कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान है अरब में, तो ये तो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, ये सब मानेंगे, ये सब कार सेवा करेंगे हमारे साथ। ऐसा है जिनको ज्ञान नहीं है देश के विषय में, प्रदेश के विषय में, विश्व के विषय में ज्ञान नहीं है, वो FIR के लिए दे रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म ही धर्म है, विश्व में और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब तो पंथ हैं।
अब उनको जानकारी नहीं है, तो वो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज वाले लोग हैं, तो अब मैं कहाँ तक पढ़ाऊंगा उनको। तो सुना आपने यूपी सरकार के मंत्री का बयान, जो साफ ये कहना है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए अगर बलि चढ़ानी पड़ी तो भी तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।